हेलो दोस्तों। देखिए, आज से हम लोग बायोलॉजी के पूरे टॉपिक के जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर पेपर हैं यानी पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है ना, में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर बाय चैप्टर आज से हम लोग रिवाइज चालू कर रहे हैं। तो बिना किसी देर किए हुए हम लोग चलते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर होगा जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांच में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का टॉपिक के अनुसार हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जैसे कि शाखा हो गया यानी कि कौन से ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसके बारे में। हिमेंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका, तो हिमेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है हम लोग रक्त से संबंधित को करते हैं। डोरेंटोलॉजी में करते हैं वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। डेंट्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर में करते हैं कृत्रिम ऊतकों का अध्ययन। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, किसका, विषाणुओं का। मॉर्फोलॉजी में जीव की आकृति, संरचना और विशिष्ट गुणों का अध्ययन करते हैं। फर्मेंटोलॉजी में पौधे के भौतिक रूप एवं बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण यानी इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं, तो जीव विज्ञान के वैज्ञानिक ढंग से जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सर्पेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम लोग किसका, तो सांपों का अध्ययन को हम कहते हैं सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के विकास एवं रीति रिवाज परंपराओं से संबंधित अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में मछली वैज्ञानिकों के अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में करते हैं पुरुष के स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन एवं बंझापन के यौन रोगों के अध्ययन करते हैं। भ्रूण विज्ञान यानी इसमें निषेचन, विकास एवं विभाजन के विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी इन्हें जेनेटिक्स कहते हैं, तो इसमें जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। फाइटोपैथोलॉजी इसमें पौधे के रोग और उसके बचाव संबंधित अध्ययन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट है हमारा एंड्रोफोलॉजी में जीव के मृदा प्रभाव का अध्ययन करते हैं। एग्रोबायोलॉजी कृषि पौधे के पोषक जीवों का अध्ययन। डेस्टमोलॉजी इसमें एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन। बायोकोलॉजी या प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों से संबंधित अध्ययन करते हैं। हेम्पेटोलॉजी यकृत, पित्ताशय एवं थैली के अग्नाशय के अध्ययन को किया जाता है। इसके बाद आप लोग देखिए, आपको दिख रहा होगा, तो ये है हेल्कोलॉजी, यानी हेल्कोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं तो अल्सर के अध्ययन, किसका अध्ययन, तो अल्सर के अध्ययन को। जेरियाट्रिक्स में बुजुर्ग के स्वास्थ्य रोगों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में जंतु या जानवरों के अध्ययन किया जाता है। प्राइमेट्रोलॉजी में मानव जैसी प्रजाति यानी नर वानर का अध्ययन करते हैं। एक्थोबोनोटी इसमें वनस्पति एवं लोगों से संबंधित पारस्परिक अध्ययन करते हैं। आर्किनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। एपिकोलॉजी यानी जिसे एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों के पालन, मधुमक्खियों का अध्ययन, ठीक है ना, पालन नहीं। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन और सेरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन का चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है एंटमोलॉजी, ये कीट पतंगों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। पेंट्रोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। पैंथियोएंटोलॉजी तो प्राचीन काल में जानवरों, पौधे और अन्य जीवों के अवशेषों का अध्ययन। फार्मिकोलॉजी तो औषधि एवं जड़ी बूटियों का अध्ययन। फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी तो कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। माइकोलॉजी यानी माइकोलॉजी में कवक जिसमें कुकुरमुत्ता, राइजोपस का अध्ययन होता है। एपीकल्चर तो एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन। ऑर्नियोलॉजी तो सपनों का अध्ययन, ठीक है, ऑर्नियोलॉजी में सपनों का अध्ययन का चर्चा कर। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। हिस्टोलॉजी विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन। इकोलॉजी तो जीव जानवरों और उसके पर्यावरण संबंधी हितों का अध्ययन।
पैथोलॉजी जीव एवं जीवाश्म के दोनों रूप में पौधे के परागण और बीजाणुओं के कवकों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी तो काष्ठीय पौधों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैलियोबोटनी ये भूगर्भ संबंधित प्राप्त पौधे के पुनः पहचान का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी तो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। मेमोलॉजी, ठीक है ना, तो स्तनधारियों के अध्ययन को मेमोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है कि आप लोग देखिए कि मॉर्फोलॉजी पादपों एवं जंतुओं की बाहरी आकारीय संरचनाओं का अध्ययन। कार्डियोलॉजी फलों एवं जीवों का अध्ययन। कॉर्नियोलॉजी मानव के खोपड़ी आकार के अनुपात के मापने का अध्ययन। चेरोपोडी या शरीर के पैरों में विकारों के निदान के अध्ययन को कहते हैं। साइटोलॉजी कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन। ऑस्ट्रियोलॉजी, ठीक है ना, ये देखिए ये हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। जेरेंटोलॉजी तो जेरेंटोलॉजी में बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनके काल का अध्ययन को कहा जाता है, वृद्ध अवस्था का। पोमोलॉजी तो फलदार फसलों के अध्ययन को कहते हैं। अब हम लोग जो पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताते कमेंट में लिखते जाइएगा कि हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी में तो रक्त का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी तो जीव की आकृति संरचना और विशिष्ट रचनात्मक गुणों के अध्ययन करते हैं। पौधे की भौतिक रूप एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किस में करते हैं, तो फाइटोमॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट है पौधे के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वर्गीकी कहते हैं। मनुष्यों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा को मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन का गहरा संबंध होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में दोबारा रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको ये करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़ाइए, ठीक है। आगे निषेचन विकास और विभाजन की विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भ्रूण विज्ञान कहते हैं। पौधे में बीमारियों के अध्ययन एवं वह तरीका जिसमें पौधे का विरोध करते हैं या संक्रमण का समान होता है, इसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो एंड्रोफोलॉजी के अंतर्गत। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा का वह शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित होता है उसे एंड्रोलॉजी कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान की प्रशाखा यानी यकृत के उपचार और अध्ययन संबंधित हिपैटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, हिपैटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए ये हिंदी में अगर आएगा तो वैसे ही हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, ठीक है ना। पादप विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है तो पौधों को यानी कि प्लांट। और किनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है, किसका, तो कैंसर का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जीवों के वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा वर्गीकीकरण कहलाता है, ठीक है ना। देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं यानी कि जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो एनिमल जानवरों का अध्ययन करते हैं। तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष के व्यवहार का अध्ययन तो प्राइमेटोलॉजी में करते हैं। कवक विज्ञान यानी कि कवक विज्ञान माइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक के अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक विज्ञान कहलाता है। ऑर्नियोलॉजी में तो सपनों का अध्ययन, ठीक है। सेरिकल्चर तो रेशम कीट के पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग पॉइजन यानी जहर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उसके बारे में है। आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बायोसिस्टमैटिक्स में, ठीक है ना, बायोसिस्टमैटिक्स में का उद्देश्य क्या होता है, तो अध्ययन से संबंधित क्षेत्र मानकों की संग्रहता एवं विकासवादी इतिहास में
फाइनोलॉजी की स्थापना और जीव विज्ञानों का वर्गीकरण कहलाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूप से पौधे के परागण बीजाणुओं की एक सूक्ष्म पावक लाभकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उभयचर के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी की शाखा में क्या कहते हैं? हर्पिटोलॉजी कहा जाता है। पालतू कुत्तों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइनोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो चेरी-पोड़ी शरीर से संबंधित होती है, यानी चेरी-पोड़ी हमारे पैर से संबंधित होती है। किससे? तो पैर से संबंधित होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप समझिए। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्म दर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाएं ऊतकों और अंगों के सूक्ष्म शरीर की संरचना यानी माइक्रो एनाटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? तो डायरेक्ट है ऊतक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की व्यवहार में वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। पालिएंट्रोलॉजी नामक शाखा में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी के जीवों के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी। ठीक है। फलदार फसलों के अध्ययन या खेती को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पोमोलॉजी या तो फिर फल कृषि विज्ञान कहते हैं। शब्द जड़ी बूटी यानी पॉट हर्ब की खेती से क्या संबंध हैं? तो ये होता है ना, सब्जियों की खेती के लिए की जाने वाली होती है, इसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि डेंट्रोलॉजी में किसको करते हैं? तो डेंट्रोलॉजी में काष्ठीय पौधे यानी कि नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली यानी पक्षी परागण से प्रभावित होते हैं, तो पक्षी से। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो किडनी के लिए जानी जाती है उसे हम वृक्क विज्ञान कहते हैं। ठीक है। ये SSC, MTS, CGL, ठीक है, रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर पक्का कीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू।